कल मार्केट मूव करेगा पर प्रॉफिट उसी को मिलेगा जिसको ये लॉजिक पता है, और बाकी लोग सिर्फ कैंडल देखते रहेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है विद इन 48 आवर्स। चलो समझते हैं आज किस तरीके का मार्केट रहा और मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। तो गाइज आज आप देखोगे मार्केट पूरा रेंज की तरफ रहा। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी जो बनता है वो बाइंग साइड का बनता है, क्योंकि सेलर ने मार्केट को डाउन साइड तो खोल दिया लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाए डाउन साइड की साइड में। अब ये जो डाउन साइड हुआ है ये क्यों हुआ है? सबसे पहला रीजन आईटी सेक्टर। और जो लोग ये बोलते हैं मार्केट सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग चलता है, एथिक्स पे चलता है, तो भाई घंटा एथिक्स पे चलता है। आज खाली एचसीएल टेक ने मार्केट को प्रेशर में दबा के रखा और पूरे आईटी सेक्टर को खुद ही ले गया। तो भाई ये एक फिलोसफी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की बात है। मैंने बहुत वीडियो में बताया, खाली एक स्टॉक भी कर देता है बट उसके अंदर किस तरीके की न्यूज आती है तो ये डिपेंडेंसी रहती है। व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है? जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 24,390 के आसपास हुआ है। तो लास्ट होप है, अगर मार्केट ने ये नहीं तोड़ा तो उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो नीचे 24,270 का लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो नीचे की साइड में आपको 23,947 से लेके 23,770 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक टेम्परेरी पैनिक होगा जिसमें आपको लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर कट डिसीजन दे रही है कि वो ऊपर की साइड में स्टेबल होकर खड़ी हुई है। कुछ बैंक बहुत तेजी उछलने वाले हैं, उसकी वजह से आपको निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार अगर नीचे जाता ही नहीं है और बाजार ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट कर देता है, जो कि 24,570 की रेंज है, अगर ये इस रेंज से बाहर जाता है तो अपसाइड आपको देखने को मिलेगा 24,847 से लेके 24,947 तक की रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ जाना चाहिए कि कैसे एक बड़ी मूव को प्लान करके उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो सीधी सी एक ही बात है, यहाँ पे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है वो क्लियर कट है, बड़ा मूव तो आएगा ही आएगा। और बैंक निफ्टी क्लियर कट डायरेक्शन दे ही रही है। तो यहाँ से देख लो आप अच्छे तरीके से। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 24,447 से लेके 24,547 का जो हर्डल है वो एक लक्ष्मण रेखा जोन है। मार्केट को इसके ऊपर स्टेबल होने दो, तभी कुछ बड़ा बिग मूव आएगा। तो नीचे की साइड में ऑलरेडी मैंने प्लान दे दिया है आप लोगों को, तो वेट एंड वॉच, बस देखते जाओ। और भूलना नहीं है फॉर द ट्रेंड डिसाइडर कि 24,447 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है मार्केट तो ऊपर की साइड में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट एक स्टेबल जोन में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको वही हर्डल एक पास में दिख रही है, ये यहीं पे मार्केट में खड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो अपसाइड में आपको बहुत बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है, और यही यहाँ पे भी यही जोन में खड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ से निकला तो अनदर आपको 500 से 600 पॉइंट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं गाइस बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है। जो आज जिस तरीके का लास्ट 45 मिनट में एक्शन हुआ है, इससे क्लियर कट है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, और जो कि बैंकिंग साइड को सपोर्ट। तो गाइस अगर देखोगे ध्यान से तो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट दिखाई दे रही है जो कि 56,856 की है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपने कोई भी पैनिक के साइड में नहीं सोचना। इफ एनी केस ये पैनिक हो भी जाता है तब भी 56,256 से लेके 55,856 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में। बट फिर से वापस से मैं वही चीज बोल रहा हूँ, मार्केट में पैनिक नहीं करना है, पैनिक साइड में अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि अपसाइड में आपको बहुत बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बाजार ने कल 945 के बाद अगर ऊपर की साइड में 57,456 ब्रेक कर दिया तो आपको अपसाइड की तरफ लगभग 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट की मूव शार्प दिख सकती है, जो कि 58,456 से लेके ऊपर की साइड में 59,256 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें इजी वे में समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि बैंक निफ्टी को इतना शार्प मूव
कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, सपोर्ट धीरे धीरे सबका सपोर्ट मिलेगा, कैन बैंक मिलेगा। तो सारी चीज आपको उसके ऊपर खड़े हुए हैं, एक हर्डल के ऊपर, सारी चीज हर्डल पर है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सारे रेडी टू फ्लाई हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा भी बूस्ट मिला, इनको अपना हिंट मिल जाएगा और ये फिर फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा था। जो लास्ट क्लोज हुआ है वो ये है, और क्रूशियल सपोर्ट 56,856 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। अपसाइड में जो लक्ष्मण रेखा मैंने पहले डिजाइन किया था, 57,256 के ऊपर ही मार्केट स्टेबल करके बैठी हुई है। लेकिन अगर ये 56,856 तक का लेवल वापस से टूटता है, क्योंकि आज एक ड्राई वॉल्यूम था जो क्लियर कट इंडिकेशन है नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, तो इसके लिए रेडी रहेंगे। और डोंट फॉरगेट, अगर 57,256 के ऊपर वीकली एक बार भी क्लोज हो गया, वीकली क्लोजिंग हो गया 3 कंसेक्यूटिव विद वीकली क्लोजिंग, तो आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मूव अनएक्सपेक्टेड होगा जो कि गैप अप होगा। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के न्यूमरोलॉजी सेक्शन में। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहीं पे रुका हुआ है जहाँ पे ये पूरा का पूरा चक्का जाम है टाइम्स गोल्ड का, तो वहीं पे रुका हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इसके ऊपर स्टे कर रखे है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो 58,456 तक का लेवल अपसाइड में यहाँ पे इजी वे में आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर कट है, अगर आपको इस तरीके से मार्केट को समझना है तो पहले उसका डेली चार्ट में देखना है कि कैसे और कौन सी आर्क में ये अटका हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे बेस्ट स्टॉक की लिस्ट में। आई लव दीज स्टॉक्स: स्विगी, आईडीएफसी, डीवी स्लैब, पीपीएल एंड बजाज फाइनेंस। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको फोर्टिस बताया था, क्यों आया ना मजा, फोर्टिस भी रॉकेट बना, एलआईसी भी, पीएनबी हाउसिंग भी एंड यूनो मिल्डा भी। तो ध्यान रखो, अभी एक नई स्टॉक की लिस्ट बता रहा हूँ। स्विगी लास्ट क्लोज लगभग आसपास हुआ है, थोड़ा आसपास का ही रेट है। तो यहाँ पे अबव 295 यू विल सी बिग गेन इन अ मार्केट। तो 330 से लेके 340 तक के लेवल अपसाइड आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका लास्ट क्लोज 6850 के आसपास है, और जिसमें लक्ष्मण रेखा 69 की है। और अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको इसमें भी 75 से 77 रुपए तक के लेवल, 75 से 77 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है हमारा डार्लिंग स्टॉक डीवी स्लैब, लास्ट क्लोज हुआ है 6290 एंड लक्ष्मण रेखा है 6327। अपसाइड की तरफ अगर चलता है तो हमें ऊपर की साइड में 6370 से लेके 6427 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिलेंगे। पीपीएल फार्मा, अगेन वन मोर स्टॉक एंड इट्स टू हॉट स्टॉक। लास्ट क्लोज जो हुआ है 154.4 के आसपास हुआ है, जिसमें लास्ट हर्डल है 156। अगर ये एक बार क्रॉस हो गई तो अपसाइड में आपको 165 से लेके